Mark your attendance. Write your name and roll number. So सबसे पहले बेटा अगर हम देखें तो हमने डेटाबेस की कॉन्सेप्ट, बैक एंड पे जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं वो तो हमने देख लिए हैं कि क्या होता है डाटा, क्या होती है इंफॉर्मेशन, क्या होता है फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। बट अगर आप टैली के पॉइंट ऑफ व्यू से चले हैं अगर हम, तो आपका एक बेटा डेटा बेस जो बनता है वो हम फॉलो करते हैं रिलेशनल डेटाबेस के मॉडल को, रिलेशनल मॉडल को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब ये रिलेशनल मॉडल क्या है ये सबसे पहले देखते हैं। रिलेशनल मॉडल में बेसिकली आपका जो डेटा है, डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस। ठीक है, जिसको हम टेबल भी कहते हैं, टेबल्स भी कहते हैं। तो आपका जितना भी डेटा होगा किस फॉर्म में सेव्ड होगा, टेबल की फॉर्म में। जैसे आप देखते हो एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल में आपने देखा है ना, एक आपकी स्प्रेडशीट होती है, राइट, होती है ना स्प्रेडशीट, जिसमें बहुत सारे रोज और कॉलम्स होते हैं। ठीक वैसी ही रिप्रेजेंटेशन में आपका टेबल होता है, जिसमें बहुत सारी रोज, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। तो एक टेबल की फॉर्म में, एक रिलेशन की फॉर्म में आपका डेटा जो है वो सेव होता है। फॉर इंस्टेंस आईडी, नेम, क्लास, ठीक है, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो और यहाँ पर होते हैं रिकॉर्ड्स, मतलब वैल्यूज होती हैं आपके रिकॉर्ड्स की। तो ये सारी चीज़ आप एक तरीके से, ये टेबल को आप क्या कह सकते हो, टेबल को हम क्या कह सकते हैं कि टेबल एक तरीके की हमारी फाइल है जिसमें डेटा है, जिसमें सेट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। यू रिमेम्बर, फाइल को हम सेट ऑफ रिकॉर्ड्स कहते थे। तो यहाँ पर अगर हम Yes, रिलेशनल sir. मॉडल यूज कर रहे हैं तो हम इस रिलेशन को, इस टेबल को एक तरीके की फाइल कह सकते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल हम अपने डेटाबेस कॉन्सेप्ट में फाइल वर्ड यूज करते हैं, जब हम अपने रिलेशनल डेटाबेस बनाते हैं तो उन रिलेशंस को, उन टेबल, उन फाइल्स को हम क्या कहते हैं, रिलेशन या टेबल्स, जिसमें बहुत सारे आपके रिकॉर्ड्स आ सकते हैं। बहुत सारे मीन्स n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मेमोरी साइज ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम और अ सर्वर। ठीक है, सर्वर का जितना साइज होगा, मान लो सर्वर में 1 GB का साइज है, तो 1 GB जब तक भर नहीं जाती है उतने रिकॉर्ड्स आ सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. एसक्यूएल तो एक बेटा जो लैंग्वेज यूज होती है, ये रिलेशनल मॉडल आपने देखा है। रिलेशनल मॉडल से क्या बनाते हैं हम, रिलेशनल डेटाबेस बनाते हैं। और रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेशंस, और यू कैन से टेबल्स। ठीक है,
तो रिलेशनल मॉडल एक ऐसा मॉडल है, रिलेशनल मॉडल is a model that is used to represent data in the form of relations or tables. ठीक है, the data is stored in the form of rows, or you can say records within a relation that has many fields of defined domain. अब ये डिफाइंड डोमेन क्या है, ये डेफिनेशन दोबारा बोल दूं एक बार. Yes, sir. Yes. Relational model is defined as a data model, in which data is represented in the form of relations or tables. Each record is stored in the form of a row in a table. And various fields are collected together to make one record. All these fields have their own domain of data from which a value can be picked. ठीक है, so that is the definition of your relational model. और रिलेशनल डेटाबेस की डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट सेम है बेटा. इसके साथ आप एक लाइन और जोड़ सकते हो रिलेशनल डेटाबेस में, वो ये है, या रिलेशंस की डेफिनेशन में वो ये है. पहले रिलेशनल डेटाबेस का लिख देते हैं. रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है. रिलेशनल मॉडल की तो आप लाइंस लिख ही सकते हो, उसके अलावा आप और भी लिख सकते हो, लाइक रिलेशनल डेटाबेस is a collection of relations or tables and their corresponding links, mappings, and relationships.
रिलेशन की डेफिनेशन भी अभी यहीं पर ही है। रिलेशन is defined as a collection of rows and columns where rows define the record stored in relation records stored in relation, while column headers define fields. ठीक है, every field has a domain of values the collection of these values form a record called as tuple. ठीक है, टपल बोलते हैं बेटा, एक रिकॉर्ड को ना, एक रो को टपल कहते हैं, और एक फील्ड क्या क्या वैल्यू ले सकती है उसको बोलते हैं डोमेन। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं नाम का लेकर चलूं, अगर मैं नाम पे रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि नेम में अल्फाबेट्स आ सकते हैं सिर्फ, ठीक है, सिर्फ अल्फाबेट्स आ सकते हैं, और दूसरी रिस्ट्रिक्शन डाल देता हूं कि नाम जो है वो 25 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होता है, तो आपकी ये नेम की डोमेन क्या होगी, इसमें ज्यादा से ज्यादा 25 कैरेक्टर आ सकेंगे और A to Z के कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है जो ज्यादा से ज्यादा 25 कैरेक्टर साइज का हो। मतलब एक कैरेक्टर भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, चार कैरेक्टर भी आ सकते हैं, पांच भी आ सकते हैं, ठीक है, और ऐसे 25 भी आ सकते हैं, और A to Z आएगा, मतलब नंबर नहीं आ सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता है, सिर्फ अल्फाबेट्स आएंगे। 26 कैरेक्टर आ सकते हैं, 25 कैरेक्टर टोटल आ सकते हैं, और हर एक कैरेक्टर इन 26 कैरेक्टर्स में से लिखा जा सकता है, तो ये डोमेन होगी। सिमिलरली मैं कहूँगा रोल नंबर, लेट्स से रोल नंबर, तो रोल नंबर भी मैं फिक्स कर दूंगा तो डोमेन कि रोल नंबर 1 से लेके 100 तक ही होंगे, इससे ज़्यादा रोल नंबर नहीं हो सकते, तो ये डोमेन हो गई कि रोल नंबर में यही वैल्यू आ सकती है 1 से लेके 100 तक, 101 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, और अल्फाबेट्स तो बिल्कुल नहीं आ सकते, राइट राइट बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और क्लास का अगर मैं लेके चलूँ, क्लास की डोमेन क्या हो सकती है, कोई पर्टिकुलर वैल्यूज ही आ सकती हैं, जैसे BCA, PBA, BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc नॉन मेडिकल, 40-50 कोर्स होंगे, उनमें से ही कोई एक वैल्यू आएगी, तो उसकी डोमेन क्या होगी, वो चीज होगी। तो डोमेन क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. और जब हम हर एक डोमेन से
एक एक वैल्यू पिक करते हैं, लेट्स से 5। अपने से बेटा कोई नाम बोलो, कोई एक नाम बोलो। शीतल। शीतल, ठीक है। लेट्स से जब मैं हर एक डोमेन से एक एक वैल्यू उठाता हूं और उसको लिख देता हूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक टपल, या जिसको आप रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ डोमेन्स, collection of domain will form records, a particular collection of domain, particular. is it okay बेटा? रिलेशन क्या है, टपल क्या है, डोमेन क्या है, तीनों चीजें क्लियर है? domain is a set of value that a field can take. Tuple is a collection of a collection, is a particular collection of domain values. ठीक है बेटा, दोनों डेफिनेशन क्लियर है, टपल की और डोमेन की? यस सर। तो मॉडल क्लियर है, रिलेशनल डेटाबेस रिलेशन क्या होता है, सब कुछ ये क्लियर है? अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से आपके अब टीचर इंचार्ज भी होंगे ना, कोई क्लास इंचार्ज है ना कोई? Yes, sir. यस सर। है ना? तो लेट्स सपोज कौन है बेटा? सिमरन मैम। सिमरन है, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज योर इंचार्ज, और मेरे पास मान लो एक टेबल और है, इस टेबल का नाम था लेट्स सपोज स्टूडेंट, इस रिलेशन का नाम था स्टूडेंट। एक और है मेरे पास टेबल जिसका नाम है टीचर, इसमें ऑब्वियसली टीचर आईडी, लेट्स से टीचर नेम, एक्सपीरियंस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब होगा, मान लेते हैं, ठीक है। लेट अस सी, ठीक है। और ऐसे ही और भी कोई नाम दिया हो, लेट सपोज ठीक है। तो अब अगर आप देखो, आपका इंचार्ज जो होगा वो ऑब्वियसली आपका ही कोई टीचर होगा, है ना? आपका जो कोई इंचार्ज होगा क्लास का, वो कौन होगा? आप ही का कोई टीचर होगा, आपके कॉलेज का या आपके डिपार्टमेंट का, राइट? यहाँ पर हम डिपार्टमेंट भी लिख देते हैं, लेट सपोज तो जो आपका इंचार्ज होगा दैट विल बी सम पर्सन, ठीक है, सर और मैम, वो आपके ही कॉलेज के होंगे, आप ही के ऑब्वियसली हो सकता है डिपार्टमेंट से ही हो, बट ऑन द होल
जो भी आपका इंचार्ज होगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर श्योर। अगर हम मान लो एक अपने कॉलेज का एक डेटाबेस बना रहे हैं जिसमें एक जगह आपके टीचर्स आते हैं, एक जगह आपके स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। स्टूडेंट में जो आप एंट्री कर रहे हो ये इंचार्ज की, लेट अस सपोज, तो ये इंचार्ज कहाँ से निकल जाएंगे? वो टीचर्स वाले टेबल से ही निकल के आएंगे। उनमें से कोई एक टीचर ही आपका इंचार्ज बनेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई ऐसा इंचार्ज आपका हो जो जिसकी एंट्री टीचर टेबल में ना हो। इज इट पॉसिबल? Someone from other college or someone from other university or someone from school or any you can say from any other profession, क्या वो आपका इंचार्ज हो सकता है? No, sir. No, sir. So that person must be here, must have a record in here in the teacher table, तो ही वो स्टूडेंट टेबल में किसी का इंचार्ज हो सकता है। तो in this way this table and this table, student table, they are interrelated. Student table depends upon teacher table for certain values. स्टूडेंट टेबल में अगर इंचार्ज आएगा तो वो कहाँ से आएगा? वो यहाँ से आएगा, टीचर टेबल के टी नेम फील्ड से, वहीं से आएगा ना। Yes, sir. तो इसका मतलब हमारा स्टूडेंट टेबल जो है वो डिपेंड कर रहा है टीचर टेबल पे फॉर गेटिंग सम वैल्यूज, राइट। तो जितने भी आपके एक रिलेशनल आप डेटाबेस बनाते हो उसमें जितने भी टेबल्स होंगे, हो सकता है कुछ इंडिपेंडेंट हो और ये भी हो सकता है कि कुछ डिपेंड करते हो एक दूसरे पे, उनमें आपस में एक रिलेशन हो। आपको कई तरीके के रिलेशन हो सकते हैं। दो टेबल के बीच आपस में जब रिलेशन हम बनाते हैं तो नॉर्मली वो रेफरेंस के रिलेशन होते हैं। जैसे यह भी रेफरेंस का रिलेशन है, एक टेबल रेफर कर रहा है दूसरे टेबल को ताकि उसको डाटा मिल सके, राइट। जैसे मेरी एक क्लास है BC2, आई एम इन चार्ज ऑफ दैट क्लास। तो वहाँ के बच्चे, वहाँ का स्टूडेंट डेटा इट डिपेंड्स अपॉन माय टीचर रिकॉर्ड डेटा, ताकि मेरा नाम उनके इंचार्ज में आ सके। सिमिलर आपका नाम, आपके इंचार्ज का नाम जैसे है सिमरन मैम है, राइट। ये चीज बेटा क्लियर हुई? ओके, अब आगे बढ़ते Yes, हैं sir. बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया अब आपका रिलेशनल, बेटा क्लियर हुआ? Yes. Yes. Yes, sir. ओके, आप जैसे टैली यूज कर रहे हैं या कुछ आपने और सॉफ्टवेयर अगर यूज किए हो या कुछ आपने वेबसाइट्स यूज की हो, तो आप बेटा देखते होंगे कि डेटा को आप एंटर कैसे करवाते हो। अच्छा, आपने कभी अकाउंट बनाया है कहीं पे? गूगल पे, याहू पे, फेसबुक पे, Yes, sir. naukri.com Yes, पे, sir. किसी पे भी ऐसी चीज पे, ऐसी वेबसाइट पर आपने अकाउंट बनाया है तो बहुत सारी आपने देखा होगा फील्ड में आप इंफॉर्मेशन फिल करते हो, योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करते हो, अपना जेंडर एंटर करते हो, है ना। क्वालिफिकेशन Yes, sir. एंटर करते हो आप, Yes, sir. क्वालिफिकेशन एंटर करते हो, और स्किल्स, सर्टिफिकेशंस, ये सारी चीजें आप एंटर करते हो, राइट। ऐसा ही होता है। Yes, sir. Yes, sir. जब आप ये एंटर करते हो और सही सही एंटर करते हो, प्रोसेस हो जाती है, ईमेल एंटर करते हो, पासवर्ड एंटर करते हो, ये सारी चीजें जब प्रोसेस हो जाती हैं तो ये सेव हो जाती है। अब सेव कहाँ होती हैं? सेव होती हैं डेटाबेस में। अब डेटाबेस में जो डेटा होता है वो एक तरीके से, जैसे अगर हम रिलेशनल मॉडल यूज कर रहे हैं तो डेटा कैसे स्टोर होगा? इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस, ठीक है, वही रोज और कॉलम्स।
अब जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है एक पर्सन, जिसको ये समझ में नहीं आता है कि ये रिलेशन है, इससे डाटा को कैसे, इसमें डाटा कैसे डाला जाता है, इसमें से डाटा कैसे रिट्रीव किया जाता है। रिट्रीव करना मतलब क्वेरी करना, पता लगाना कि क्या डाटा पड़ा हुआ है। कोई अपडेट करना चाहता है तो वो डायरेक्टली बेटा नहीं कर पा सकता। ठीक, तो एज अ प्रोग्रामर या एज अ डेवलपर हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्म बना देते हैं। अब फॉर्म बनाना तो आसान ही है, फॉर्म में डाटा फिल करना आपके लिए आसान है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ नेम, तो आपको पता ही है यहाँ पर मैं क्या एंटर करूँगी, नेम एंटर करूँगी। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईमेल, you know that you have to enter your email here। यहाँ DOB लिख देता हूँ तो आपको पता है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, यहाँ जेंडर एंटर करना है, यहाँ क्वालिफिकेशन एंटर करनी है, यहाँ पासवर्ड एंटर करना है। That will be easy for you to enter something, even though आपको ये नॉलेज नहीं है SQL की कि ये कैसे मैनेज होगा, कैसे एंटर करेंगे डाटा इसमें। फिर भी आप जैसे कि आप फेसबुक में बना रहे हो या गूगल में बना रहे हो, अकाउंट बनाते हो, वो भी तो आपका किसी ना किसी डेटाबेस में जाता है ना, वो भी तो आपका किसी ना किसी डेटाबेस में जा ही रहा है, स्टोर हो रहा है। लेकिन आपका कोई उससे लेना देना नहीं है कि वो कैसे स्टोर हो रहा है, ठीक है, कौन कर रहा है। आपने बस अपनी इंफॉर्मेशन डाली, और अगर आपने सही डाली और सही से प्रोसेस हो गई तो आपका रिकॉर्ड सेव हो जाता है। तो यू डोंट हैव टू सी द पेक्यूलरिटीज ऑफ इट कि बैक एंड पे क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है। जैसे आप अभी टैली को यूज किया बेटा आपने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आई हैव नॉट यूज्ड इट मच, बट स्टिल आप मेरे को एक ग्रेस्पिंग आइडिया दो कि आप कैसे यूज करते हो वाउचर एंटर Sir, करने के लिए, अपनी है ना, एंट्रीज डालने के लिए Sir, बेसिकली। like बोलो। sir, like कंपनी का नाम लिखते हैं, एड्रेस, कंट्री चूज करते हैं, स्टेट, वैक्स नंबर, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, वो like sir ऐसे ही। वो एक फॉर्म की फॉर्म में ही होता है फिर, है ना, कि जहाँ आपको Yes, फील्ड sir. में बताया, पूछा गया होता है या कंपनी नेम एंटर करो, यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट एंटर करो, या उसका एड्रेस एंटर करो, यही चीजें होती हैं, है ना। Yes, sir. तो जब आप एंटर कर देते हो, अगली बार आपको एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, रिट्रीव होके अपने आप सामने आ जाता है, योर कंपनी नेम इज दिस, योर नेम इज दिस, ये उसका एड्रेस है। कभी आपने करना हो, देखना हो तो दिख जाता है ना आसानी से। Yes, sir. तो इसको बोलते हैं बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फॉर अ लेमैन या नॉन टेक्निकल यूजर, जिसको टेक्निकलिटी नहीं पता है। अब अभी थोड़े टाइम में जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो मैं आपको एक एसक्यूएल करके दिखाऊंगा कि डायरेक्टली अगर आपने इसके साथ डील करना है, रिलेशंस के साथ, टेबल्स के साथ डील करना है, तो कैसे करते हैं आप, ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक आपके सिलेबस में है तो इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर ऊपर ही रहेंगे, लेकिन ऑपरेशन सारे करेंगे, ठीक है, ऑपरेशन हम सारे करेंगे। मतलब क्रिएट करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना और क्वेरी करना, ये सारी चीजें हम देखेंगे, लेकिन उसकी फर्दर डिटेल्स में इतने ज्यादा नहीं जाएंगे, बिकॉज योर मेन पर्पज इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आपने टैली यूज करना है तो आप सीधा डेटाबेस से डील नहीं करते हो, वो कोई और करेगा आपके लिए। उसने सॉफ्टवेयर बनाया है, आपकी फील्ड में जो आप डालोगे वो कैसे डेटाबेस में जाना है, वो उसको अपने आप हैंडल कर लेना है, जिसने टैली बनाई है या जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है। आपका काम क्या है, ये समझना कि
कैसे मैंने डाटा फॉर्म में डालना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे समझना है, कैसे उसको यूज करना है। आपका काम इतना है। आपका काम ये नहीं है कि उसमें आपने डालना है, बैक एंड पे नहीं डालना है, आपने सिर्फ फ्रंट एंड पे डालना है। आपका काम यहाँ खत्म है। जब आपने फील्ड्स में डाल दिया, आपका काम खत्म है। आपने सबमिट दबाया या एंटर दबाया, डेटाबेस में डेटा अपने आप चला जाएगा। वो काम डेवलपर ने, टैली के डेवलपर ने किया हुआ है पहले ही, कि जो जो जहाँ जहाँ एंटर होगा वो डेटाबेस में, रिलेशंस में जाता जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। हेलो, Yes, sir. Yes, Okay. yes, sir. अब दूसरी चीज बेटा, आपने देखो फिल किया और एंटर प्रेस किया और आपकी कंपनी का नाम सेव हो गया, ऐसे ही होता है पहली बार। Yes, sir. उसके बाद बेटा अगर आपने कंपनी का कुछ चेंज करना हो, पहले तो आपने इंसर्ट तो कर लिया कंपनी का एड्रेस, कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, जो कोई भी आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल डिटेल है वो आपने एंटर कर दिया, लाइक जीएसटी नंबर हो गया या कोई और आपके नंबर होते हैं तो वो आपने एंटर कर दिया। लेट्स से इन फ्यूचर आपने चेंज करना है, मान लो जीएसटी नंबर चेंज हो गया है या कॉन्टेक्ट नंबर चेंज हो गया है, तो क्या करते हो आप, वहां पर एक अपडेट का लिंक होता है, अपडेट इन्फो का या ऐसा कुछ लिंक होता है, कंपनी का नाम आप चेंज कर सको या कंपनी की इंफॉर्मेशन चेंज कर सको, ऐसा कुछ होता है। बोलो। पता नहीं सर, अभी स्टार्ट ही किया है हमने भी। सर अभी करवाया नहीं हमें इतना, नहीं Yes, अभी sir. स्टार्ट ही करवाया है। ओके, टैली आपने यूज नहीं किया इससे पहले, No, sir. No. अभी है. तो फिर हम टैली की एग्जांपल नहीं लेते अच्छा। हैं, फिर हम टैली की एग्जांपल नहीं लेते हैं, फिर अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। ओके, गूगल का अकाउंट बेटा सभी के पास है, यस सर। Yes, sir. गूगल या फेसबुक या इंस्टा या एनी अदर सोशल मीडिया नेटवर्क और एनी अदर जॉब पोर्टल या कोई न्यूज़ पोर्टल, आपके अकाउंट बने हुए हैं। यस सर। गूगल का अकाउंट Yes, जब आपने Yes. बनाया था तो उसने आपसे फर्स्ट नेम पूछा था, है ना, यस सर। लास्ट नेम पूछा था Yes, sir. और कोई डेट ऑफ बर्थ पूछा था, कंट्री पूछी थी, है ना, रिमेम्बर, ऐसा ही था कुछ। यस सर। Yes, sir. तो कोई एक यूजर इंटरफेस बनाया जिसमें उसने फील्ड्स रखी हुई हैं, रेडियो बटन्स रखे हुए हैं, चेक बॉक्स रखे हुए हैं, ये सारी चीजें रखी हुई हैं, राइट। और ईमेल रखी थी जिसमें आप अपनी ईमेल आईडी एंटर कर सकते थे जो आप बनाना चाहते थे जिस नाम से, पासवर्ड की फील्ड रखी थी उसमें, है ना, जिसमें आप पासवर्ड एंटर कर सकते थे, और बटन था एक साइन अप या क्रिएट, और एक कैंसिल का बटन था, है ना। तो आप इंफॉर्मेशन फिल करके क्या करते थे, साइन अप पे क्लिक करते थे, है ना। यस सर। और ये इंफॉर्मेशन अगर सही थी, प्रॉपर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से प्रोसेस कर ली है, तो वो क्या करता था, आपका अकाउंट बना देता था और आपका रिकॉर्ड किस में आ जाता था, गूगल के डेटाबेस में आ जाता था, है ना।